तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है गुड्स सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। तो जीएसटी जो है भारत के अंदर कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? कि जीएसटी को कब लाया गया भारत में या कब से अप्लाई किया गया? 1 जुलाई 2017। जीएसटी ऐसा नहीं कि भारत में भी है, कुछ देशों में पहले से जीएसटी था, हमने उसके बिहाफ पर ही यहाँ पे अप्लाई किया गया है। लाने का इसका पर्पस ये था कि टैक्स की चोरी ना की जाए। पहले टैक्स की ज्यादा चोरी की जाती थी, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया इनडायरेक्ट टैक्स लॉन्च किया जिसका नाम है गुड्स सर्विस टैक्स, राइट? अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा टैक्स है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स है। दो ही तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, जिसका दूसरा नाम है कंजप्शन टैक्स भी है। तो यूज इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है उन पर लगाया जाता है आपका जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है आपका। यानी तीन बातें आती हैं यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिव है और आपका मल्टी स्टेज है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है आपका, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इट हैज सब्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि आपका वैट था, आपका सर्विस टैक्स था, सेल टैक्स था, सभी को ऐड करके आपका क्या बना दिया गया? जीएसटी। यानी डिफरेंट डिफरेंट पहले टैक्स लगाए जाते थे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट पे हुआ करते थे, तो यहाँ पे इनको सबको ऐड करके आपका क्या बना दिया? एक ही टैक्स बना दिया। मल्टी स्टेज पे यानी जितने भी प्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, लाइक अगर प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी है, ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया और कुछ ना कुछ इसमें ऐड करते चले गए, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस जहां जहां होगी वहां पर क्या होगा? आपका हर स्टेप पे जो है आपका सर्विस वो गुड्स जीएसटी लगेगा, राइट? हर स्टेज पे इंपोज होता है, लगाना, थोपना। एंड एवरी स्टेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, हर प्रोडक्शन की प्रोसेस में आपका क्या लगाया जाएगा? जीएसटी लगाया जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया मल्टी स्टेज। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी आपका यही है। डेस्टिनेशन जैसे ए से बी के पास गया तो देन फिर टैक्स लगेगा, बी से सी के पास गया तो फिर टैक्स लगेगा, देन कंज्यूमर के पास गया तो लास्ट आपका जब टैक्स लगेगा, राइट? और प्रीवियस जो है आपका जो सेलर है, यानी जैसे सी ने बी से लिया तो सी जो है बी को जो आपको टैक्स पे किया उसका बेनिफिट लेस कर सकता है, राइट? ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, तो जो बी ने सेल करेगा सी को तो उससे जो टैक्स कलेक्ट होगा उसका बेनिफिट कौन उठाएगा? बी उठाएगा, जो कि ए से लिया होगा उसने। यानी इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि हर स्टेजेस पे जो है आपका टैक्स लगता है, हर डेस्टिनेशन पॉइंट्स पे आपका टैक्स लगता है, इसलिए टैक्स की चोरी कम से कम की जाती है यहाँ पे। यानी गुड सर्विस टैक्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर स्टेजेस पे लगेगा, हर डेस्टिनेशन पे लगेगा और सभी टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम है गुड्स सर्विस टैक्स। और गुड्स सर्विस टैक्स कौन सा टैक्स है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको कब लाया गया इफेक्ट में? 1 जुलाई 2017 में भारत में लाया गया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी इस डेट से जो है जीएसटी लगना चालू हो गया। कुछ ऐसी लिस्ट भी है जिस पर आपका गुड सर्विस टैक्स अप्लाई नहीं होता, दैट मींस जीएसटी अप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शंस का मतलब ये है जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई भी होगा उस पे आपका जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। अल्कोहलिक ड्रिंक, इलेक्ट्रिसिटी, एग, हनी और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, और फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर एंड ब्रोशर्स, पिज्जा, केक, ब्रेड एंड पास्ता, यानी ब्रेड टाइप की जो भी चीजें हैं, ट्री, प्लांट एंड वेजिटेबल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स थे जिन पर आपका जीएसटी अप्लाई नहीं होता, मैंने यहाँ पे वो लिख दिए हैं। लाइक आपका जैसे बुक्स हो गया, इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स पे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब बुक्स जो है आपका टैक्सेबल में जीएसटी में आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर एग्जम्पशन की लिस्ट में है या नहीं है, तो आप बताओगे बुक्स जो है जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, इस पे किसी तरह का टैक्स अप्लाई नहीं होता, जीएसटी अप्लाई नहीं होता। बाकी कोई और टैक्स लगे ना लगे, हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जीएसटी इन चीजों पे, इन आइटम से फ्री है, एग्जेम्प्टेड है, किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा इस पे, राइट? अब इसके बाद हमारे बनते हैं टाइप्स, कि जीएसटी के कितने टाइप्स हैं।
तो पहला जीएसटी का टाइप है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड सर्विस टैक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं इंट्रा, यानी हर स्टेट में ये दोनों तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, राइट। एक होता है आपका इंटीग्रेटेड या इंटर स्टेट भी बोलते हैं इसको, इंटर स्टेट गुड सर्विस टैक्स, या क्या बोलते हैं इसको इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंटर स्टेट जीएसटी कौन कौन से होते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इन दोनों का रेट आपका सेम होता है। इस बात का ध्यान दें कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के जो रेट है वो आपके रेट दोनों के सेम होंगे। अगर 5% सीजीएसटी है तो 5% भी क्या होगा, एसजीएसटी होगा, और दोनों का बाय चांस आपको कंबाइंड अमाउंट दे दिया जाए 9%, लिखा जाए कि 9% है, तो 9% में आप दोनों को क्या मानेंगे, हाफ हाफ मानेंगे, 4.5 एंड 4.5 ईच, राइट। किसी भी स्टेट में अगर कोई जीएसटी लग रहा है तो वो दोनों जीएसटी लगेंगे, सीजीएसटी भी और आपका एसजीएसटी भी। सपोज करो कि यहाँ पे आपका दिल्ली भी है और यूपी भी है, और दिल्ली से यूपी में ट्रांजैक्शन हो रही है, सेलर दिल्ली का है तो यूपी में कोई और दूसरा है, तो एक दूसरे को अगर क्या करेंगे, वो परचेज सेल करेंगे, तो वहां पर आपका क्या लगेगा, इंटर स्टेट जीएसटी, राइट। जैसे आपका याद रखने का तरीका है, जैसे इंटरसिटी होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है रेल, तो उसे इंटरसिटी बोल देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, उसको आप आईजीएसटी बोलेंगे, और विद इन स्टेट होगा उसको इंट्रा वर्ड बोलते हैं, तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और यहाँ पर आपके जो भी से लिंक होगा वो गवर्नमेंट इससे कलेक्ट करेगी, राइट। तो यहाँ पे हमने कई सारी चीजें पढ़ी है कि गुड सर्विस टैक्स कब फोर्स में आया, 1 जुलाई ऑफ 2017, और कौन सा टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, भारत में सभी जगह लगता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपका जीएसटी अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो विवादित क्षेत्र है, इसलिए वहां पर बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगाए जाते। हालांकि वो इंडिया के अंदर ही है, बट फिर भी वो विवादित क्षेत्र में आता है, डिस्प्यूट एरिया में आता है, इसलिए वहां पर ज्यादातर जो टैक्सेस हैं वो फोर्स में नहीं आते, इसलिए सभी टैक्सेस में ये बोला जाता है एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो ये गुड्स को आपको बताया कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है वहां पे जो टैक्स लगता है वो आपका सीजीएसटी होता है, और सारे टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनता है, वो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, वैट वैल्यू एडेड टैक्स था आपका, ठीक है, और उसके बाद आपका सर्विस टैक्स था, सेल टैक्स था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो सबको मिलाकर क्या बना दिया, जीएसटी, राइट। मल्टी स्टेजेस का मतलब क्या है, हर स्टेजेस पे लगेगा, स्टेज ए बी सी पर जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, लाइक ए ने रॉ मटेरियल को सप्लाई किया बी को, तो ए पे टैक्स लगेगा, ठीक है, जो भी गुड्स करेगा, यानी ए बी से ले लेगा, ए पे नहीं लगा, वो ए ने किससे कलेक्ट कर लिया, बी से, तो बी आगे सेल करेगा किसको, सी को, तो वो सी से कलेक्ट कर लेगा, सी आगे देगा, तो कोई ना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होनी जरूरी है, तो ही आपका जीएसटी लगेगा। कब तक लगता रहेगा, जब तक कस्टमर के पास नहीं पहुंच जाता गुड्स, तो इसलिए इसको मल्टी बेस भी बोल देते हैं, या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोल देते हैं। डेस्टिनेशन मतलब कंज्यूमर तक जब तक ना पहुंच जाए जब तक सारे टैक्सेस लगते रहेंगे, और प्रीवियस जो आपका सेलर होगा वो उसका बेनिफिट उठा पाएगा एक्सेप्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर को अल्टीमेट जीएसटी टोटल पे करना पड़ेगा लास्ट में। तो ये आपके छोटे छोटे चीजें थी जो मैंने इसमें कवर अप की है। टाइप्स क्या थे, 3 तरह के टाइप्स हो गए आपके। पहला आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो आपका इंटर स्टेट जीएसटी है, और दूसरे स्टेट की अगर बात करें तो वहां पर इंटर स्टेट हो गया। ये एग्जम्पशन लिमिट है, यानी जहां पे आपका जीएसटी अप्लाई नहीं होता या जीएसटी इन पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये एग्जम्पशन है, लिस्ट है गुड्स की जहां जहां पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीएसटी के अंदर होता है एक वर्ड इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि एक सेलर है ए ने ये एबीसी जो तीनों है ये आपके तीनों सेलर है,
एक दूसरे को क्या किया इन्होंने माल सेल किया है। ए ने माल सेल किया किसको, बी को, कितना अमाउंट का था 1000 रुपीज का था, और हमने हर स्टेज पे जो जीएसटी लगाई है वो जीएसटी हमने एज्यूम की है 10%, राइट। ये दो बातें ध्यान रखनी है, अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, एबीसी तीनों सेलर है और डी जो है वो एक कंज्यूमर है, राइट। और जीएसटी जो अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है 10%। तो जब ए ने गुड सप्लाई किया बी को, तो 1000 रुपीज का गुड सप्लाई किया, तो उस पर 10% जीएसटी कलेक्ट की, तो कितना बनता है अमाउंट 1100, यानी 1100 रुपए। तो जीएसटी कितनी कलेक्ट की, बी से ए ने 100 रुपीज की जीएसटी कलेक्ट की, राइट। अब बी ने वही माल 1100 का आगे सेल किया सी को 10% जीएसटी ऐड करके, दैट मींस जो बिल बना वो 1210 का बना, 1210 का बिल बना। तो यानी कि बी ने सी से कितना टैक्स कलेक्ट किया 110। अब सी ने वही माल 1210 का यानी 1210 का जो माल है गुड्स है वो सेल किया डी को जो कस्टमर है, और उससे टैक्स कलेक्ट किया 121, यानी टोटल बिल बना 1331, यानी इससे कितना टैक्स कलेक्ट किया 121, यानी कि 121 रुपए, 121 टैक्स कलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे किसकी कितनी कितनी लायबिलिटी होती है ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले कि सी जो सेलर है, सी जो सेलर है इसकी लायबिलिटी कितनी बनती है गवर्नमेंट की तरफ पर। तो ये कहता है कि मैंने डी से कितना कलेक्ट किया टैक्स 121, और आगे इसको टैक्स कितना पे किया था इसने 110 का टैक्स दिया था इसको। तो ये 110 अपने सेट ऑफ कर लेगा, सेट ऑफ मतलब ये इसको माइनस कर सकता है। तो कितना लायबल है सी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए 11 रुपए, राइट। यानी 11 रुपए सी की लायबिलिटी बनती है कि वो पे करे किसको, पे टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कितना करेगा सी, ओनली 11, राइट। डी से कितना कलेक्ट किया टैक्स 121, ठीक है। पिछले वाले पर्सन को कितना टैक्स दिया इसने 110, तो वो 110 जो उसने पे किया है बी को वो उतना आप सेट ऑफ कर सकते हो। यही इनपुट क्रेडिट होता है। ये जो सेट ऑफ यहाँ पे हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं इनपुट क्रेडिट, यानी जो इसने पे किया था वो यहाँ से एडजस्ट कर सकता है। अब यहाँ से बी की बात करें, बी ने सी से कितना कलेक्ट किया जीएसटी 110, और ए को कितना पे किया था इसने जीएसटी 100। तो 100 आप माइनस करने के बाद इनपुट क्रेडिट लेने के बाद जो बी है कितना पे करेगा टैक्स 10 रुपीज का पे करेगा टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को 10 रुपीज पे करेगा। अब बात करते हैं ए के लिए। अब ए ने कितना कलेक्ट किया टैक्स 100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज जो है ये गवर्नमेंट को पे करेगा टैक्स, यानी ए गवर्नमेंट को पे करेगा। कितना कलेक्ट किया था यहां से टैक्सेस ने 100 रुपी का, राइट। तो 100 रुपी पे अपना कितना पे करेगा ये, क्योंकि इसने तो आगे किसी से नहीं लिया था, तो ये 100 रुपीज का गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ये टैक्स पे कितना करेगा, क्योंकि इसने 100 ये पे किया और यहाँ से कितना लिया इसने 110, तो ये अपना सेट ऑफ कर लेगा, कितना रह जाएगा ये 10 रुपीज पे करेगा, ये आपका 11 रुपीज पे करेगा। पर ये फैसिलिटी जो है कस्टमर को नहीं है, यानी कस्टमर को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो अपना जो टैक्स है वो एडजस्ट कर पाए। ओनली सेलर ही अपना टैक्स क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी तब, ये काम कब होगा जब आपके तीनों सेलर जो हैं वो आपके रजिस्टर्ड सेलर होंगे। रजिस्टर्ड सेलर होना जरूरी है एज पर जीएसटी। अगर रजिस्टर्ड सेलर नहीं है तो एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। सपोज करो कि यहाँ पर मैं बी को हटा देता हूँ चेन में से, यानी कि बी को मैं अनरजिस्टर्ड सेलर मान लेता हूँ, तो ये आगे वाला एडजस्ट नहीं कर पाएगा, यानी ये वाला जो बेनिफिट है नहीं एडजस्ट कर पाएगा, और ना ही जो सी ने इसको टैक्स दिया है ना वो उसका बेनिफिट ले पाएगा। यानी अनरजिस्टर्ड डीलर से टैक्स लेना और देना दोनों ही बेकार हो जाएंगे, राइट। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई है ये एक रजिस्टर्ड डीलर से ही रिलेटेड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट?
अब जीएसटी के रिगार्डिंग में परचेज की एंट्री कर रहे हैं जिसपे जीएसटी लगेगी। तो परचेज की जरा एंट्री है यहाँ पे, परचेज गुड्स इन कैश, माल खरीदा किसमें, कैश में। 5000 का आपने माल खरीदा, यहाँ पे गुड्स परचेज किया, और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना पे किया आपने, 9% ईच। तो यहाँ पे पहले अमाउंट देखते हैं, 5000 का आपका अमाउंट, उस पे सीजीएसटी आप 9% कितनी होगी, 450 सीजीएसटी एंड अगेन 450 एसजीएसटी, और ये आपका अमाउंट टोटल आएगा 5900। तो आपके पास से जो कैश है, कैश किसके अंदर आता है आपका, रियल अकाउंट में। आपके पास से कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, और जो जाता है वो आपका क्रेडिट। अब यहाँ पे परचेज किया है गुड्स, तो गुड्स क्या हो रहे हैं आपका, कम्स इन, आ रहे हैं, और जो आता है वो आपका डेबिट होता है एज पर रियल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री पास होगी, परचेज का जो अमाउंट शो किया जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, तो जो परचेज अमाउंट आप शो करेंगे वो 5000 ही शो करोगे, और इनपुट सीएसडी आप यूज करेंगे। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपको इनपुट मिला है, यानी आपने इतना टैक्स पे किया है, तो आप उसको इनपुट वर्ड यूज करेंगे, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट 450 एंड 450, और कैश कितना जा रहा है आपके पास से, टोटल 5900। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो जितना डेबिट होगा आप उतना ही क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पे पास होगी परचेज के रिगार्डिंग में। तो परचेज डेबिट है तो आपकी जीएसटी भी दोनों क्या होगी, डेबिट होगी, और सेल्स की एंट्री में सेल्स क्रेडिट होती है तो आपका जीएसटी भी क्या होगा, वहां पे क्रेडिट होगा, राइट। तो ये एंट्री पास होगी आपके परचेज के केस में। अब यही क्वेश्चन जो है मैं रिटर्न के केस में अगर बोलूं कि यही सेम फिगर है कि परचेज गुड्स इन कैश, जो आपने परचेज किया था गुड्स, इसमें से 1000 रुपीज का गुड्स आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। सेम इसी क्वेश्चन में आपने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया, कितना, 1000 रुपीज का। तो उस केस में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, इसी केस में गुड्स रिटर्न ऑफ ₹1000, और हो सकता है आपको ये ना भी लिखा हो, तो आपको ये अंडरस्टूड है कि ये एंट्री किससे रिलेटेड है, आपको बताया जाएगा कि बिल नंबर रिगार्डिंग ये वो, तो जितना जीएसटी आपने लगाया था उतना ही जीएसटी क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न किए गए कितने रुपीस के, 1000 रुपीस के, तो 1000 रुपीस के ऊपर जो आपने जीएसटी कलेक्ट की थी वो भी यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी रिवर्स हो जाएगी। लाइक 9% है आपका 900 और 900, सॉरी 90 एंड 90, तो 1180 रुपीज जो है आपका बनेगा। तो ये आप अपना रिटर्न में डालोगे। तो जो भी एंट्री आपने भी पास की थी उसकी क्या करेंगे, आप रिवर्स एंट्री करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं गुड्स रिटर्न टू राकेश, हमने राकेश को ये क्या किया, माल वापस किया, रिज्यूम कर लिया नाम हमने। गुड्स रिटर्न टू राकेश ऑफ ₹1000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। तो रिसीवर कौन है, राकेश, तो राकेश क्या होगा आपका, डेबिट हो जाएगा। टू गुड्स वापस किया है, टू परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट किया जाएगा। तो गुड्स जो था 1000 रुपीज का था, तो साथ के साथ आप क्या लिखेंगे वर्ड, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, आप उतना कैंसिल करेंगे, 90 रुपीज एंड 90 रुपीज, तो टोटल आपका होगा 1000 रुपीज 180। तो ये एंट्री आप पास करेंगे रिटर्न के केस में, यानी रिटर्न के केस में जो जीएसटी होती है वो भी आपके रिवर्स हो जाती है, डेबिट थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपके क्रेडिट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने साथ के साथ एक एग्जांपल भी ले लिया परचेज के साथ में, परचेज रिटर्न का, हालांकि वो मैंने कैश में था तो यहाँ पे कैश भी रिटर्न में हो जाता, तो यहाँ पे कैश आ जाता होता। तो यहाँ पे रिवर्स के एंट्री हमने एक नाम के थ्रू करने की, गुड्स रिटर्न किया हमने राकेश को, तो राकेश रिसीवर है, रिसीवर डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा।
तो गुड्स जो थे 1000 के रिटर्न हुए हैं और उनके ऊपर जो जीएसटी थी वो आपको रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट सोल्ड के रिगार्डिंग में जीएसटी की एंट्री पास कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू परन, माल बेचा गया परन को फॉर रुपीज 10,000 और 10,000 पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया 10% ईच। तो 10,000 में आपका कितना होगा 10%? 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज, 1000 फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 12,000 में आपने सोल्ड गुड्स किया। परन कौन है? पर्सनल, अकाउंट में लाई करेगा। और ये आपका रिसीवर है और रिसीवर क्या होता है आपका? डेबिट, डेबिट द रिसीवर। सोल्ड गुड्स सेल किया आपने, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। आप दोनों चीज से कर सकते हो कि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर आप इसको सेल मानते हैं तो सेल क्या होती है? रेवेन्यू इनकम, और वो क्रेडिट होती है। या फिर आप रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखोगे कि गुड्स जा रहा है तो गुड्स जा रहा है तो आपका क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, और जो जाता है वो आपका क्रेडिट होता है। रूल आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले परम को हम डेबिट करेंगे, तो परम आपका डेबिट होगा टू सेल। तो सेल कितने की हुई है आपकी? सेल कितनी हुई है? 10,000 की, क्योंकि बाकी तो 1000 और 1000 रुपीज क्या लिया गया है? जीएसटी लिया गया है। तो आप सेल करते हैं तो आप आउटवर्ड यूज करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो टोटल अमाउंट कितना सेल किया आपने? 12,000 का आपने माल बेचा परन को। तो परन अकाउंट डेबिट 12,000, सेल का अमाउंट 10,000 और सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका 1000 रुपीज। और वर्ड यूज करेंगे सेल करते वक्त आउटपुट। परचेज करते वक्त इनपुट वर्ड यूज किया जाता है और सेल करते वक्त जो है आपका आउटपुट वर्ड यूज किया जाता है। अब यहाँ पर यही सेम एंट्री आपके रिटर्न में करते हैं। तो पहले इतना नोट कर लो। नेक्स्ट सेम एंट्री है आपके रिटर्न करने की, गुड्स रिटर्न बाय परन। यानी अब परम ने जो है हमें गुड्स वापस किए हैं 5,000 के, तो उसके साथ वही जीएसटी लगेगी जो आपकी जीएसटी उसने पे की थी। राइट, 5,000 आपका अमाउंट है, 5,000 पे आपका 10% 500 और 500, यानी कि 6,000 जो है अमाउंट रिटर्न आएगा। इतने अमाउंट का ये सीजीएसटी का अमाउंट है और ये आपका एसजीएसटी का अमाउंट है। जब हमने इसको सेल किया था तो एंट्री आपने ये पास की थी। अब इस एंट्री का हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। जो सेल्स रिटर्न थी वो सेल रिटर्न आपको सेल्स रिटर्न वर्ड यूज करना है। जो सेल रिटर्न थी वो आपको सेल थी उसको सेल्स रिटर्न वर्ड यूज करना है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा कि 5,000 का माल रिटर्न आया है, तो उसके साथ जो उसकी जीएसटी थी वो भी आपकी रिवर्स हो जाएगी। जो आउटपुट क्रेडिट हुआ था वो आपका डेबिट हो जाएगा और उतने अमाउंट से होगा जितना आपने रिटर्न किया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका आउटपुट एसजीएसटी डेबिट 500 और परम यहाँ पे डेबिट था तो परम आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 12,000, अमाउंट हो जाएगा 6,000। यानी कि जो हमने सेल करने की एंट्री की थी हमने उसका रिवर्स कर दिया और रिवर्स अमाउंट जो है आपका इस तरह से आएगा। जो परम डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स जो आपकी क्रेडिट थी वो आपकी डेबिट हो जाएगी, बट नेम आएगा सेल्स रिटर्न के नाम से। जो आपके आउटपुट सीजीएसटी एचजीएसटी क्रेडिट थे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आपके डेबिट। तो इसको रिवर्स बोलते हैं आपका, कि वो एंट्री आपके रिवर्स हो जाएगी। तो ये एंट्री आपकी पास होगी यहाँ पे गुड्स रिटर्न बाय परम।